आज से एक बेहद सकारात्मक और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां अब जिले के लोगों को नवजात शिशुओं और माताओं की बेहतर देखभाल के लिए दूर दराज के बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के सदर अस्पताल में आज से जिला प्रशासन की पहल पर शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत कर दी गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार सहित तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। उपायुक्त सहित सभी पदाधिकारियों ने सभी यूनिट का बारीकी से निरीक्षण किया और धनबाद के लिए बेहतर पहल की बात कही। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सबसे खास बात यह है कि यहां मदर एंड न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी कि MNCU का शुभारंभ किया गया है, जहां नवजात शिशुओं के साथ साथ माताओं की भी पूरी देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब जन्म के तुरंत बाद शिशुओं को बेहतर चिकित्सा मिल पाएगी, वहीं माताओं की भी सुरक्षित और निगरानी में रखा जाएगा। यह यूनिट खासतौर पर उन परिस्थितियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जहां नवजात की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। वहीं उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों के लिए यह पहल किसी वरदान से कम नहीं है। अब इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भागदौड़ कम होगी और समय पर इलाज मिलने से माँ और बच्चों दोनों की सेहत में सुधार आएगा। सदर में मूलतः हम लोग कोशिश शुरुआत से कर रहे हैं कि OPD व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट हो, वो काफ़ी हद तक हुई है। 500 से 600 OPD रोज का है, जो अपने आप में अचीवमेंट है। बट साथ साथ जो सीजेरियन डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, वो भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहे थे। और आज 30-40 मंथली डिलीवरी से लेकर 250 से 300 का सफ़र जो है बहुत मुश्किल रहा है, और उसमें सहिया से लेकर सिविल सर्जन तक पूरे तंत्र को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके वजह से आज 200 से ऊपर डिलीवरी आज पर मंथ हो रहा है। उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। किंतु हम लोगों को देखने में मिल रहा था कि हमारी डिलीवरी की संख्या अच्छी है, पर पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस में बच्चों को और मदर्स को जो केयर की व्यवस्था चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। हम लोग को अपने छोटे बच्चों को फिर PMCH कई बार भेजना पड़ता था। तो इसी तहत हम लोगों ने कोशिश की है कि एक कंगारू केयर यूनिट के साथ मदर एंड चाइल्ड इंटीग्रेटेड यूनिट डेवलप करने की, और उस कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ आज डेवलप हुआ है, जिसके कारण जो भी बच्चे हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी है या पोस्ट डिलीवरी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वैसे बच्चों का केयर और मदर का भी साथ साथ केयर एक जगह हो, उसके लिए ये व्यवस्था डेवलप की गई है। और आज हम लोगों ने देखा सारे बेड फुल हैं, और मैं कहूँगा कि सभी तरह के हर तरह के परिवार के बच्चे यहाँ आकर अपना मदर और बच्चे इलाज करा रहे हैं। ये अपने आप में राज्य सरकार के लिए, हमारे लिए बहुत ही आशीर्वाद का क्षण है और गर्व का क्षण है। मैं अपील करूँगा आपसे भी कि पूरे धनबाद में किसी भी तरह की ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको ज़रूर यहाँ लाकर इलाज कराएं। और अगेन पूरी टीम को थैंक यू। DDC की देखरेख में ये पूरा निर्माण हुआ है, और ये इस कॉन्सेप्ट पर चलने से, जैसा टेक्निकल टीम द्वारा बताया जा रहा है, कि रिकवरी जो है वो 25% से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो जो बच्चे शायद एक महीना जो थेरेपी में वार्मर में रहते हैं, वो शायद 20 दिन में ही निकल के आ जाएंगे। जो 20 दिन रहते हैं वो 10 दिन में ही निकल के आ जाएंगे। सर, पूर्व से यहाँ पर कोशिश सेंटर का कार्य चल रहा था, अब यहाँ पर कितने टोटल यूनिट हो जाएंगे? देखिए, अभी यहाँ मॉल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर पहले हम लोगों ने उद्घाटन कराया था माननीय अपर मुख्य सचिव के कर कमलों से, वो ऑलरेडी चल रहा है। उसमें 16 बेड हैं और सभी बेड लगभग फुल रहते हैं। पर्व त्यौहार में थोड़ा कम होता है, बट अदरवाइज फुल रहते हैं। अब उसी के ऊपर हम लोगों ने, चूँकि अब मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट डेवलप कर दिया है, तो ये पूरा जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर जो है, मैं कहूँगा मदर और चाइल्ड को डेडिकेटेड है। डिलीवरी सारी वहाँ सदर में होगी। उसके बाद की जितने केयर है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी की केयर हमारा MNCU में चलेगा, और डिलीवरी का कुछ दिन बाद जो कुपोषित बच्चा कभी कभी हो जाता है, झारखंड के परिवेश में वो ज़्यादा होता है, उनका फिर पोषण जो है वो MTC में चलेगा। ये बिल्डिंग डेडिकेटेड उसी के लिए है, और मैं चाहूँगा स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी इसमें बहुत सहयोग रहा है, प्रेस मीडिया का भी बहुत सहयोग रहा है। तो OPD भी रहेगी यहाँ संचालित सर? अभी तो शुरू नहीं किया, बट हम लोग अब OPD भी यहाँ शुरू करेंगे। उसको कम करना है। इसके अलावा हमारा OPD स्टार्ट हुआ है, पेडियाट्रिक OPD भी स्टार्ट हुआ है। हाँ, बिल्कुल हो गई है, और वो 1-2 दिन पहले से ही यहाँ ये संचालित था, ये सारा कुछ हो रहा था। साथ साथ इनॉग्रेशन का प्रोग्राम का कार्यक्रम भी चल रहा था। और दूसरा है, हमारा यहाँ रेगुलर इम्यूनाइजेशन का भी फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध कराया है, और ये जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। ये पिछले बार जब हम अपने टेन्योर में थे, तो उस समय हम और डॉक्टर संजीव दोनों ही मिलकर, उस समय वो DRCHO थे, दोनों ही मिल करके इस प्रयास को बहुत किया था, लेकिन
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग उस समय उसको पूरा नहीं कर पाए। अभी जिला प्रशासन डीसी साहब का खास करके बहुत ज़्यादा सहयोग रहा तो ये बिल्डिंग को हम लोग डेवलप कर पाए हैं। इसमें और भी सारी सुविधाएं हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं और आधुनिक चिकित्सा को भी हम अपने यहाँ कोशिश करेंगे कि धनबाद की जनता को ये उपलब्ध कराया जा सके। यहाँ हमारा अभी 12 बेड है पीकू का और MNCU में भी 12 बेड है। सर, मदर एंड न्यूबॉर्न का पहला बार यहाँ शुरुआत हुई है तो माताओं के रहने की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, माताएं कितने माता के साथ बच्चे हैं सर? अभी 9 ठो है। कितने दिनों तक इन लोगों का केयर होता रहेगा मदर के साथ बच्चों का? जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता, घर जाने लायक होता तो उसको छोड़ उसका हाँ जो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट का जो है इंडिकेशन वो सब जब तक वो अचीव नहीं कर लेता तब तक हम लोग अपने यहाँ रख सकते हैं। सर, ये क्या भविष्य में लगता है कि बेडों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हमारे यहाँ आसपास के जिलों के 3-4 मरीज हैं, बल्कि दूसरे राज्य के भी मरीज हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह से हम लोगों को ये लगता है कि इसकी बेड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है एक दूसरा यूनिट भी खोलने की यहाँ ज़रूरत पड़े धनबाद में। धनबाद वासियों के लिए कितना बेहतर पहल रहेगा सर? धनबाद वासियों के लिए तो ये क्या कहा जाए, ये तो यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जाते थे या प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते थे, तो प्राइवेट नर्सिंग होम में इन सारी चीज़ों का काफ़ी खर्च आता था। तो सरकार का भी है कि चिकित्सा व्यवस्था में हम इसको जितना कम हो सके उतना कम किया जाए। कम यानी बिल्कुल हमारे यहाँ सरकारी में तो हमारे यहाँ 0 एक्सपेंडिचर है। कोई भी आप हमारे यहाँ जो काम होता है उसमें किसी तरह का कोई चार्जेज नहीं लिया जाता है। राइट फ्रॉम द OPD टू आपको जितना भी जांच है, हमारा जांच में कुछ अस्पताल की व्यवस्था ये सब के लिए कुछ नॉमिनल चार्ज लिया जाता है जो कि बाहर में काफ़ी महंगे दामों में किया जाता है। वो हमारे यहाँ इसकी सुविधा कम सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी सर लोगों को? हाँ, सभी सुविधाएं, ये सब जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब निःशुल्क है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई मजबूती मिली है और यह आने वाले समय में शिशु मृत्यु दर को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर पेडियाट्रिक्स यूनिट की शुरुआत कर दी गई है, जहां OPD के साथ साथ माताओं और शिशुओं की देखभाल, कुपोषित बच्चों का उपचार सहित बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों का भी इलाज एक ही छत के नीचे संभव हो सकेगा। देखना होगा आने वाले समय में सदर अस्पताल सुविधाओं के क्षेत्र में कितना अग्रणी भूमिका निभाने में सफल हो पाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।